हेलो एवरीवन। हमने ज्योग्राफी का पार्ट 1 पढ़ लिया था, ड्रेनेज पैटर्न इंडिया का। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टार्ट होता है उसका पार्ट 2, जैसे हमने चंबल रिवर के बाद हमने पढ़ना है जो कि है गंडक रिवर। गंडक रिवर के जो है वो 2 स्ट्रीम से बना है, याद रखिएगा, काली गंगा एंड त्रिशूली गंगा। ठीक है, त्रिशूल गंगा एंड काली गंडकी, जो कि कहाँ पे राइज होती हैं। ये 2 स्ट्रीम्स है, राइज इन द नेपाल हिमालय, धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट सेंट्रल नेपाल में जो है ये जो स्ट्रीम है ये राइज होती है। तो जो गंडक है वो कौन सी 2 स्ट्रीम से बना है, काली गंडकी और त्रिशूल गंगा। ये जो है गंगा प्लेन्स पे एंटर करती है। कहाँ से एंटर करती है तो वो याद रखना आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो एंटर करती है थ्रू द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट से ये एंटर करती है, तो आपको इसका नाम याद रखना है। एंड ज्वाइन द सोनपुर एट पटना। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो गंडक डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी 2 स्ट्रीम से बनी है, तो काली गंडकी एंड त्रिशूल गंगा। एंड जो गंगा प्लेन से वो कैसे एंटर करती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से, चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो आप याद रखिएगा। सो इसी से रिलेटेड अगर हम एक चीज़ और पढ़ें, चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है एक सत्याग्रह हुआ था, ये आपने पढ़ा भी होगा। ओके, बिहार में चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था आपने मुझे बताना है। एंड महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। सो ये ज्वाइन करता है चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से और ज्वाइन करता है सोनपुर पटना में। फिर इसके बाद अगर हम पढ़े तो वो आती है घाघरा। जो घाघरा है वो ओरिजिनेट होती है मपेंगुंगा ग्लेशियर नियर तिब्बत में, जो है ये वहाँ से अराइज होती है। जो दूसरी रिवर है शारदा, यानी कि इसको काली या काली गंगा भी बोला जाता है, जो कि ज्वाइन करती है गंगा को एट छपरा पे गंगा को ज्वाइन करती है। नेक्स्ट हम अगर पढ़े कोसी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोसी जो है एक रिवर है जिसको कि सौरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है। कोसी को क्या बोला जाता है, सौरो ऑफ बिहार। एंड सौरो ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा कि आपको पता चलेगा कि अभी तक हमने कौन कौन सी रिवर्स पढ़ी हैं। सो कोसी को क्या बोला जाता है, सौरो ऑफ बिहार। रामगंगा कहाँ से अराइज होती है, गैरिसवाल हिल नियर द गैरिसियन। गैरिसवाल हिल नियर द गैरिसियन में रामगंगा जो है वो अराइज होती है। देन हम पढ़ रहे हैं अब दामोदर रिवर जो है, दामोदर रिवर कहाँ से अराइज होता है, छोटा नागपुर प्लेटू से। फिर उसके बाद वो एक रिफ्ट वैली से फ्लो करते करते हुगली रिवर जो कि वेस्ट बंगाल में है वहाँ पे जाके मिल जाता है। जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर की उसको बोला जाता है बाराकार। बाराकार जो है वो इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। सो जैसे मैंने आपको पूछा था कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो सौरो ऑफ बंगाल है वो कौन सी रिवर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको जानने की या ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो है दामोदर रिवर। सौरो ऑफ बंगाल कौन सी रिवर है, दामोदर रिवर। अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं जो कि है द शारदा या फिर इसको सैयार भी बोला जाता है। ये मिलान ग्लेशियर में अराइज होती है नेपाल में, नेपाल के हिमालयस में, जहाँ पे उसको गोरी गंगा भी कहा जाता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि शारदा रिवर को और क्या कहा जाता है, तो उसको गोरी गंगा भी कहा जाता है। फिर उसके बाद इंडो नेपाल बॉर्डर के पास आते आते इसको काली या चौक भी कहा जाता है, जब वो घाघरा के साथ मिल जाती है उसके बाद। ठीक है, इंडो नेपाल बॉर्डर के पास इसको काली या चौक भी कहा जाता है। देन मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट जो रिवर है जो कि है महानदी। ये दार्जिलिंग हिल्स में अराइज होती है, ज्वाइन करती है गंगा को एज इस लेफ्ट एंड लॉस्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इन वेस्ट बंगाल। उसके बाद सन रिवर जो है ये लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ओरिजिनेट कहाँ पे होती है, अमरकंटक प्लेट्यू में। अमरकंटक प्लेट्यू जो है वो कौन सी स्टेट में है इंडिया की, आपने मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप ये सब चीज़ें अगर सर्च करते जाएंगे तो आपको उसी से थोड़ा सा एक रिवीजन भी हो जाएगा आपका। और जो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ एक सिर्फ रिवीजन पर्पस ही है कि हमारी जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है उसका पैटर्न क्या है, एंड वो कहाँ से, वो जो रिवर्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, हिमालयन रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, उनके ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, एंड देन उसके बाद उनकी
जो है ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है। सेकंड अगर हम पढ़ें तो वो आ जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये लार्जेस्ट रिवर है इन टर्म्स ऑफ वाटर। अगर हम वॉल्यूम वाइज वाटर की बात करें तो लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, ब्रह्मपुत्र है। लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वाटर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर हमें देखा जाए तो वो कौन सी बड़ी रिवर है, तो वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, चेमुंगडंग ग्लेशियर, कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक, यानी कि साउदर्न तिब्बत में इसको कहा जाता है सेंगपो, जिसका मतलब है प्यूरीफायर। ओके, तो आपको याद रखना है कि सेंगपो कहा जाता है तिब्बतन में, जिसको प्यूरीफायर में उसका मतलब होता है प्यूरीफायर। तो जो सेंगपो है ये मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, नमचा बारवा से ओरिजिनेट होती है। और नामचा बरवा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। नामचा बरवा क्या है, एक हिमालय है जहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंटर करती है। तो आगे एक मैप भी है जहाँ से मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ से ये तिब्बत है, यहाँ से जो है मानसरोवर लेक से जो ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है ये हमारा इंडिया है। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सिक्किम, फिर भूटान आ जाएगा। बट यहाँ से जब ओरिजिनेट होती है उसके बाद यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में एक हिमालय है जिसको बोला जाता है नामचा बरवा। यहाँ पे मैंने लिखा हुई है नामचा बरवा, यहाँ पे ये माउंटेन है, यहाँ से इंडिया में एंटर करती है तो उसका नाम चेंज होके क्या आ जाता है, फिर ब्रह्मपुत्र आ जाता है। ओके, मगर सबसे पहले आप अगर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि नामचा बरवा से जब वो इंडिया में एंटर करती है तब उसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग रिवर या सिहांग रिवर उसे बोला जाता है। दिहांग या सिहांग उसको बोला जाता है जब जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर, जो सेंगपो रिवर है, सेंगपो रिवर जब इंडिया में एंटर करती है नामचा बरवा से तो उसको बोला जाता है दिहांग या सिहांग रिवर भी बोला जाता है उसको। ओके, फिर उसके बाद उसकी एक ट्रिब्यूटरी यहाँ से जो ओरिजिनेट होती है उसको दिबांग या सिबांग रिवर भी कहा जाता है। यहाँ से एक और ट्रिब्यूटरी आ रही है उसको लोहित बोला जाता है। जब ये तीनों रिवर्स यहाँ पे मिल जाते हैं इसको सादिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सादिया बोलते हैं। अब आपको सादिया से एक और चीज याद आई होगी, हमारा जो नेशनल वाटरवे 2 है वो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है और उसको सादिया दिब्रू बोला जाता है। तो आपको ये पता ही होगा कि नेशनल वाटरवे 2 कहाँ से कहाँ तक है, सादिया से लेके दिब्रू तक। ओके, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जैसे ही जो सेंगपो रिवर है नामचा बरवा के पास पहुंच के उसको दिहांग रिवर या सिहांग रिवर कहा जाता है, उसके बाद उसमें एक ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसको दिबांग या सिबांग बोलते हैं। देन जो लोहित रिवर है वो उससे मिलती है यहाँ से, तो जब वो यहाँ पे पूरा मिल जाते हैं तो उसको सादिया बोला जाता है। तो सादिया से जब आगे जो रिवर जा रहा है उस पूरे रिवर को ब्रह्मपुत्र रिवर कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ जाता है, तो वहां पे दिब्रू तक जो नेशनल वाटरवे हमारा कौन सा है, नेशनल वाटरवे 2 है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है सादिया दिब्रू नेशनल वाटरवे 2 एंड ये कितना किलोमीटर है, 891 किलोमीटर है। यहाँ से मिलने के बाद वो सीधे बांग्लादेश के अंदर जो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर है वो चला जाता है। ठीक है, सादिया से अरुणाचल प्रदेश फ्लोइंग साउथवर्ड, फिर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी दिबांग और सिगांग से मिलकर और लोहित के साथ ये मिल जाती है। उसके बाद इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अब हम इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को पढ़ेंगे जो कि है, और लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सुकारी, कोंग, मानस, संकोश, ये क्या है, इनकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिसको हम सुकामासन भी बोल सकते हैं। सुकामासन, सुकामासन, यह है सु, यह है का, यह है मा, यह है सन, सुकामासन, यानी कि सुकांग मानस संकोश। ओके, उसके बाद इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज अगर हम पढ़े, धनसारी, दिहंग, बुरही, धनसारी, दिहंग, बुरही, DDB, धनसारी, दिहांग एंड बुरही क्या है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। इसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है साउथवर्ड डायरेक्शन से, ये मैंने आपको बता दिया। बांग्लादेश में द तीस्ते रिवर जो है इसमें ज्वाइन कर लेती है राइट बैंक फ्रॉम वेयर द रिवर इज नोन एज जमुना। फिर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जैसे ही वो बांग्लादेश में एंटर करता है तो उसका नाम चेंज होके क्या हो जाता है, जमुना।
ओके, जैसे कि गंगा रिवर का नाम पद्मा हो जाता है, जो कि गंगा रिवर के नाम पद्मा हो जाता है, वैसे ही बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है। उसके बाद ये जमुना जो है पद्मा के साथ मिल के बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ओके, वैसे ही पद्म यानी कि गंगा और जमुना, जमुना यानी कि जो ब्रह्मपुत्र है, तो ये इसको वाई और जे को कभी मिक्स मत करना। यमुना रिवर तो हमारी इंडिया के अंदर ही है, बट जमुना रिवर कौन सी है? ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो कि चली जाती है कहाँ पे? बांग्लादेश में, वहां जाके उसका नाम चेंज हो जाता है। तो अगर हम पढ़े कि पद्म और यमुना को मेघना रिवर कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र में, बिकॉज ये दोनों मिक्स होके कहाँ पे फॉल हो कर जाती है? बे ऑफ बंगाल में फॉल कर जाती है। तो ये हमारा था जो कि मैंने आपको पढ़ाया, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने ये मैप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको ब्रह्मपुत्र रिवर बहुत ही आसानी से आ जाएगा, बिकॉज ये मैप जो है बहुत ही इजी है वे इसका जानने का। ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, एंड देन इस नामचा बरवा से लेके अंदर तक जब एंटर करती है तब उसका नाम क्या हो जाता है। तो ये बहुत ही इजी वे है याद करने का। मैंने इसको बिल्कुल ही सिंपल ट्रिक से बनाया है, होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट रिवर पे, जो कि है इंडस सिस्टम। जो इंडस सिस्टम जो है वो हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर से ऊपर आके आता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है JKSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। इंडस रिवर को सिंधु रिवर भी कहा जाता है। ये ग्लेशियर से निकलता है जिसको बोखराचर कहा जाता है तिब्बतन रीजन में इन द कैलाश माउंटेन रेंज। ओके, तो कैलाश माउंटेन रेंज के बाद एक ग्लेशियर है, वहां से ये ओरिजिनेट होता है। ओके, फिर इसके बाद तिब्बत में इसको सिंघी खन बोला जाता है, या फिर इसको लॉइंस माउथ भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिंघी खम या लॉइंस माउथ भी इसको तिब्बतन लैंग्वेज में बोला जाता है। अगर हम इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज पढ़े तो इन दिस रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं सतलुज, रावी, झेलम, चिनाब, और चिनाब इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। बियास रिवर हो गया, ये सब जो रिवर्स है ये किसके ट्रिब्यूटरीज हैं? इन दिस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर हमें देखा जाए कि एरिया वाइज जो चिनाब रिवर का पानी है वो इंडिया में कितना फ्लो करता है, तो वो 321,289 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इतना उसका एरिया जो इंडिया के अंदर फ्लो करता है। बाकी जो है पाकिस्तान में ही फ्लो करता है। अगर हमें लेंथ देखी जाए तो उसकी लेंथ कितनी है? 2880 किलोमीटर लेंथ है इन दिस रिवर की। नॉर्थ वेस्ट अगर डायरेक्शन से देखा जाए, लद्दाख एंड जंस्कन रेंज के आसपास के एरियाज में वहां पे ये बहती है। पाकिस्तान में जब ये एंटर करती है थ्रू चिलासिन दारदिस्तान के, वहां से जो है पाकिस्तान में फ्लो करना शुरू कर देती है। ओके, फिर इसके बाद झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब एंड जो झेलम है इनको पंजनड़ भी बोला जाता है, और ये अपना पानी जो है अरेबियन सी में क्या कर देती है? ड्रेन कर देती है। फिर उसके बाद जो झेलम रिवर है, अब ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई है? वेरीनाग स्प्रिंग एट द फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल, जो कि चिनाब को ज्वाइन करते हैं नियर झंग इन पाकिस्तान। देन हम चिनाब के बारे में पढ़िए। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है इंडस की, जो कि 2 स्ट्रीम से बनी है। हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेशन होता है। चंद्र एंड भागा 2 स्ट्रीम्स है। जैसे कि अभी हमने बाकी रिवर्स के बारे में पढ़ा। एक सेकेंड, एक रिवर और के बारे में हमने पढ़ा था, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी रिवर के बारे में हमने अभी पढ़ा था, जिसकी जो है 2 स्ट्रीम से बनी थी, जिसको काली भी बोला जाता है। आपने मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, होपफुली याद हो गया होगा। चंद्र एंड भागा जो चिनाब रिवर ओरिजिनेट होती है, इतना एरिया है इसका जो कि इंडिया में फ्लो करता है। रावी कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश में अराइज होती है और चंबा वैली में जाके वो बहने लगती है। ब्यास जो है, ब्यास कुंड नियर द रोहतंग पास में ये ओरिजिनेट होती है। प्लेन, ये पंजाब के प्लेन एरिया में जो है फ्लो करती है, जहां पे ये सतलुज के साथ मिलके ज्वाइन हो जाती है नियर हारी के, और हारी के एक वेटलैंड भी है, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, सो ये आप देख सकते हैं मैप पे, थोड़ा क्लियर नहीं है, बट अगर आप देखें तो एक सेकेंड, ये साफ मैप नहीं आया। सो
फिर छोड़ देते हैं इसको। सतलुज रिवर के बारे में पढ़ेंगे, जो रोहतक स्थल नियर मानसरोवर एक में ओरिजिनेट होती है। इतना ऑल्टीट्यूड है 455 मीटर इन तिब्बत, जिसमें जहाँ पे उसको लंगे खंबत भी बोला जाता है, लंगचन खंबत भी बोला जाता है सतलुज रिवर को। और इस पे कौन सा डैम है? बाकरा नंगल डैम। आपने मुझे बताना है कि कौन सी स्टेट में ये वाला डैम जो है ये बना है। अब हम कल पढ़ेंगे अपने पेनिसुलर रिवर्स। आज मैंने आपको सारे जो ये रिवर्स हैं ये आपको पढ़ा दिए हैं। हम कल अपना पेनिसुलर रिवर्स को भी पढ़ लेंगे कि जो पेनिसुलर रिवर्स हैं वो कौन से होते हैं, ये हम पढ़ लेंगे कल। ओके, इसमें ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी हैं एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, नर्मदा, तापी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।